हेलो जी, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका कमल के ब्लॉग में। और मैं अपने कहाँ ब्लॉग की तैयारी कर रही हूँ सुबह सुबह से। मॉर्निंग में ही तो कपड़े हो रहे थे ज़्यादा। फिर पहले मैंने सोचा मैं चलो आज नहीं धोती, क्योंकि सारा परिवार आया हुआ था, वो चला गया था। तो फिर घर भी संगवाना था, सारा कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। तो बरसात भी हो रही थी, तो बरसात होने से पहले ही लगा दी थी मैंने मशीन। एकदम से अचानक से बरसात आ गई। फिर मैंने सोचा लाइट तो है और पानी भी आया हुआ तो है, तो क्यों ना मैं ये कपड़े धुली दे देती हूँ, क्योंकि जगह जगह टंग रहे थे। तो साइड में तो मैंने लगा दिए थे, एक तरफ रख दिए थे। फिर मैंने यही सोचा लगा ही लेती हूँ, लगानी है। तो फिर मैं साथ में काम भी कर लूँगी, और मुझसे लाइट भी है और पानी भी है। नहीं तो लाइट 6:30 या 7 बजे भाग जाती है। लेकिन जिस दिन मैंने कपड़े धोए ना, उस दिन 10 बजे भागी थी, तो मेरे सारे कपड़े धुल चुके थे। तो बहुत ही अच्छा हुआ। तो यहाँ फिर हस्बैंड बूंदों का आनंद ले रहे हैं। बरसात आई थी तो ये भीग गए थे, तो ये फिर नहाने लगे। और फिर मैंने कहा थोड़ी सी मेरी भी हेल्प करवा देना, क्योंकि उधर से सारा काम बिखरा हुआ था। खाना पीना मैंने मम्मी को दे दिया था, और टूटी चला के देख रहे थे, लेकिन पानी भाग गया था। मैंने पहले से ही अपने सारे ये बर्तन सब भर लिए थे। ये भर लेती हूँ मैं। और इधर मैंने एक ग्यानी निकाल दी, और दूसरे कपड़े एक ग्यानी और इसमें डाल देती हूँ। और जो मेन थे वो कपड़े मेरे धुल चुके थे, ये एक्स्ट्रा के ही रह गए थे, बस मेरे ही रह गए थे ज़्यादातर। तो सारे सफ़ेद सब कुछ मैंने इसमें घुमेड़ लिया था। और अब टूटी भी बाज गई, पर लाइट है, लाइट चल रही है। कोई नहीं, कपड़े भी धुल जाएंगे और सारा काम भी हो जाएगा। और वहाँ फिर मैंने रोटी राटी मम्मी को दे दी थी, लेकिन मैंने हस्बैंड जी नहीं खाई। मैंने सोचा फिर कहीं लाइट ना भाग जाए, चलो ये कपड़े धुल लेते हैं, और ये इतने मशीन में सूख जाएंगे, इतने खाना खा लेंगे। तो यहाँ फिर थोड़ी सी हेल्प करवा दो आप। तो बस हेल्प तो क्या, बस खड़े ये इसमें ना मशीन में कपड़े डाल दो। तो ये मशीन में कपड़े डालने लगे। वैसे तो नहीं डाल रहा हो, पर ये थोड़े भीग से रहे थे, तो ये और सोच रहे थे और बरसात आ जाओ, तो जब बरसात आती है तो नहा ही लेते हैं। और मेरा जब काम था उस टाइम पर, जब बरसात आई, मैं खाना किचन में अपना काम कर रही थी, तो उस टाइम पर बारिश आई, तो इतना मज़ा नहीं ले पाए। ये तो सुबह सुबह आती है, या फिर दोपहर को सुबह जब तब आती है, लेकिन इसे टाइम से नहीं आती। और 9 साढ़े 9 बजे ही आ जाए तो बहुत मज़ा आवा है। उस टाइम पर काम भी करते रहो बाहर, और बिकते रहो। और यहाँ मैं इतनी परेशान हो चुकी थी, मैं उसी लोभ में कि बी हस्बैंड जिसमें मशीन में डालते रहेंगे। और क्योंकि मैं तो आराम से बैठ के है ना, मूडी पे बैठ के आराम से निकालती हूँ, तो यहाँ पर एक बार कोटा होना, एक बार खड़े होना, तो बहुत परेशान हो चुकी मैं। तो इस वजह से तो आज की इतनी गर्मी नहीं है, इसलिए मैंने अपने बालों में मेरा बरसा डाल दिया था, और मेरी चुन्नी हो गई थी गिल्ली। मैं चल छोड़ उतार दो इसको, क्योंकि कोई बाहर का आता नहीं। मैं सोकड़ कुंडी लगाए रखा करूँ, अगर कोई आवे तो आवाज़ लगा ले, तो फिर मैं उड़ रही हूँ। रात का टाइम है, तो नींद सी आने लगी है। और यूँ है भाई, जो कर मिल का काम कर लेते हैं भाई, कहे पीछे करवा देते हैं, ऐसी बात है नहीं। अब भाई नहीं करवाते, कह देती हूँ तो काम भी करवा देते हैं। फिर इतना बाजा काम है भी नहीं, बस घर का ही है, तो इनको बाहर भीतर का बहुत काम रहता है, तो मैं कम ही दुखी करा करूँ ना। और बाकी मना नहीं करते भाई, जिसका काम नहीं कर देती हूँ। तो फिर मैं चलो ये तो औरतों का, लेडीज़ों का ही काम है, तो जेंट्स क्यों करे। पर एक आध बार मौसम सा बन जाता है, तो भीग तो रही हैं, तो क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। फिर खाना इन्होंने भी खाना था, खाना मैंने भी खाना था। फिर लाइट भाग जाएगी, ये कपड़े इसमें सुखा दे, इतने खाना खाएंगे तो सूख जाएंगे। बाकी लाइट बहुत लेट भागी थी। वैसे फिर भी मन में यूँ रहा कहते भाग जा, क्योंकि कोई टाइम ही नहीं था अभी आने का। बस वैसे ही छोड़ी हुई थी, या तो जड़ की वजह से छोड़ दी, या वैसे ही छोड़ दी भाई, बिल पास करते होंगे। तो भी रात का टाइम है, और आवाज़ देते हुए ना नींद आ जाती है। तो भी और क्या सुनाई आपने। तो मैं तो परेशान हो गई, मेरी तो कल दुखन लगी। मैं हस्बैंड जी को ये कह रही हूँ, आपने तो
मैं इतना मतलब तगाजा कर लिया है। तो यहाँ फिर चलो भी ये तो हमने मतलब सूखने के लिए डाल दिए हैं, मगर ये सूख जाऊँगी इतने में खाना खुना खा लेती हूँ। और ये कह रही थी मैं चलो ये कपड़े धुल गए हैं, मैं खाना खा लेती हूँ। खाना भी हमने खा लिया था। खाना खुना खा के फिर मैं बर्तन साफ़ करने लगी। बर्तन साफ़ करके मखा रसोई इतना मखा वो कपड़े घूम जाएंगे ना, तो मैं रसोई साफ़ कर देती हूँ और कपड़े और रसोई में अपने बर्तन सेट कर लेती हूँ। फिर इसमें है ना कपड़े जो धुले हुए कपड़े हैं इसमें रख दूँगी मैं। तो इसमें सुखा के आते हैं, जोरों की आने लगी। तो इसलिए फिर चलो भाई मेरा कपड़ों का भी काम बढ़ चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे थे। और फिर तो मैं साथ के साथ मैं ऐसा करूँगी भाई जो करे अब हमारे होंगे साथ के साथ मैं निकालती रहूँगी। जिस तरह मेरे किटू के तो मैं डेली निकालती हूँ, हाथ के साथ ही निकालती हूँ। मम्मी एक दिन छोड़ कर एक दिन बदलती हैं, और हस्बैंड जी की तो भी हो ही जाते हैं। तो वो जब बाहर जाते हैं डेली की उनकी ड्रेस सफ़ेद होती तो मैं हाथ के साथ ही धो दूँगी। तो यहाँ फिर मैंने शाम को रात को चने भिगोने भूल गई थी मैं किटू के। तो चने और बादाम भिगोती हूँ, क्योंकि खेलों में ज्वाइन कर लिया फिर से इसने। और फिर से इसका घास शरीर है ना सारा टूटा रहा है। तो मैं इसमें पानी डाल के पहले भिगो देती हूँ, फिर मैं कहीं भूल ना जाऊँ, क्योंकि फिर एकेडमी में जाता है तो फिर याद आती है, तो बोतल में डाल के ले जाता हूँ। वहाँ खाते रहते हैं बच्चे, खेलते रहते हैं। तो वो मैंने चने भिगो दिए थे। यहाँ फिर मेरा कुछ रसोई का काम था, जो मैंने आगे के बर्तन थे वही थोड़ा सा जचाए हैं। फिर एक दिन है ना कभी फुफरी हो करके फिर अच्छे से जचाने रह गए हैं, क्योंकि सारे बर्तन तकरीबन ऊपर के बर्तन भी लग चुके थे, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार हो जाता है। सारा परिवार आ जाता, तो बच्चे हो गए थे, देवरानी हो गई थी, तो रक्षाबंधन था इसलिए 30 त्योहार पर आ ही जाते हैं। तो सारा दिन भाई एक तो जो खाना पीने पर लगे रहते हैं, अभी को आज अभी ये बनाओ, तो हो ही जाता है मेरे कुछ मतलब काम की बहुत सारी जिम्मेवारी। मुझे वो लोग डालने का भी टाइम नहीं लगा था, वो लोग मेरा लेट शेट आता था, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और एडिटिंग भी नहीं कर रही थी मैं वो लोग की, तो इसलिए लेट आते हैं। और कमेंट का रिप्लाई तो पढ़ तो मैं लेती हूँ कमेंट, लेकिन कमेंट का रिप्लाई नहीं देने पाती मैं, कई बार देती भी नहीं। अब भी मेरे को काम इतना रहता है भाई, मैं देती ही नहीं हूँ। तो यहाँ फिर मेरी मशीन ने सीटी दे दी थी, मैंने मशीन घुमा दी थी, और वहाँ मैंने वो सारे बर्तन लगा दिए। भाई जो ये गर्मी के सूट है ना, पतले सूट है, तो देखो पीछे से पता नहीं चलता इसे भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैं तो काम देखो मेरा तो काम में ध्यान है, तो इतना मतलब नहीं पता चलता पीछे से। तो चलो कोई बात नहीं, इसके लिए मैं सॉरी भाई। तो यहाँ फिर मैं ये सूख गए थे कपड़े, तो सूखे हुए कपड़े निकाल रही हूँ। तो अंदर ही डालने पड़ेंगे, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ख़राब सा है, फिर कहीं बूंद ना आ जाए। फिर बाहर भीतर डालती रहूँगी, तो ऊपर भी अंदर ही सुखा करके पंखा चला दूँगी, क्योंकि अंदर है ना बड़ा कमरा है, और उस पर ना जोड़ी बांध रखी है भाई, कहीं बरसात ना हो जाए तो अंदर ही सुखा दें। और पंखा चला दिया करूँ तो अपने आप सूख जाऊँ, फिर वहीं पर तय कर लूँ। लेकिन मैं अब इसी के हमारे मैं नीचे ले आती हूँ सारे कपड़े, तो नीचे ही तय कर दिया करूँ इनकी। और नहीं तो रात को लगा करती मशीन रात को, क्योंकि रात को पानी भी आ जाता है, लाइट भी नहीं भागती इस टाइम पर। तो फिर सुबह लगाने में ना फिर सारा दिन यूँ मशीन में कपड़े रह जाओ घूमे जावा हैं, तो सारा दिन काम चले जावा हैं। और रात को आती है 6 बजे, शाम को 6 बजे लाइट आने के बाद 9 साढ़े 9 बजे तक कपड़े धुल जाते हैं। उनको खाना खुना भी दे जाती हूँ साथ के साथ में, और कपड़े भी धुल जाए हैं रात को। और कोई टेंशन भी नहीं होती, फिर ना लाइट भागती और ना पानी भी आ जाता है। और इस टाइम पर तो ये हो रही है दक बस सेट कर लो, कहीं लाइट ना भाग जाए, फिर ये अधूरा काम है, सारा दिन यहीं पड़ा रहेगा। और चलो फिर ये तो भगवान का शुक्र है, वही मेरा सारा ही काम बन चुका था, लाइट के रहते ही बन चुका था। और यहाँ फिर मैं ना सरफ था बहुत ज़्यादा, मतलब सारा ही सरफ मेरे को पता नहीं था, देवरानी ने ये क्या है सर्फ एक्सल वाला सारा सरफ इसमें डिब्बे में डाल दिया। मैंने सोचा वो दूसरा है, एक दूसरा लिया था सरफ, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, तो उसमें सर्फ एक्सल मिलाती हूँ मैं, बिल्कुल और तरह का था वो। तो मैंने घना सारा डाल दिया,
फिर मैंने यूँ अपना सूट पहन रही हूँ और किटू अकेडमी में जा रहा है उसके कपड़े, मखा उसके कपड़े धुल जाएंगे। और यहाँ फिर मैं मखा बरसात हो रही है, अपनी मशीन साफ करके उसको वापस ढक ही लेती हूँ, क्योंकि बरसात में कहीं बूंद बांद ना आ जाए, फिर करंट वरंट ना मार देवा। तो मैंने ये ऊपर से साफ कर दी, क्योंकि इनके बटन बटना में ना थोड़ा सा गिरता गिरता बड़े बिना नहीं रहता। और देखो जिसमें ढकी भी रहती है, मैं तो ये बाज तो मैं अभी ढक लूँ, नहीं तो अगले दिन ढक दिया करूँ, फिर थोड़ी सी आवाज़ लग जाए इसमें, लेकिन बूंदों की वजह से मैं भी ढक दूँगी। यहाँ फिर मैं जो ये पानी निकाल रही हूँ ना, तो ये पोचे पाचे हैं, तो इनको धो रही हूँ भी, इसमें अच्छे से मक्खा धुल जाएंगे। और पोचा के मारते मैंने मोगरी मारूंगी। और यो जो खड़े खड़े पोचा लगाती हूँ, यो भी अपने सरफ के पानी में धो देती हूँ मैं इसको। और फिर क्योंकि सारे कपड़े निकाल दिए थे, जो पीछे का पानी रह जाता है ना, इसमें इन्होंने पोचे पाचे कर दूँगी। ये भी रोटियों का छलना था खाने का, तो यो अलग से धो देती हूँ, मशीन में नहीं धोती। जो छलने चुलने होते हैं, पोचे पाचे होते हैं, तो वो अलग से धोती हूँ, मशीन में नहीं धोते। तो मखाई धो देती हूँ छलने, मतलब तीसरे दिन धो देती हूँ मैं। आज लगाया है, कल नहीं धोती, अगले दिन धो ही देती हूँ। 2 छलने रखते हैं, एक बार उस टाइम यूज़ कर लेते हैं, एक बार उस टाइम यूज़ रखते हैं, उसको सुखा देते हैं थोड़ा सा मखा उसमें वो सूख सा जाए, क्योंकि रोटी हम देने से ना थोड़ा सा गिला गिलापन सा हो जाए है। और यहाँ फिर मैं ये थोड़े से कपड़े हैं मखा, इनका और काम बन जाएगा, ये और साथ में सूख जाएंगे, नहीं तो फिर गिल्ले ही डालने पड़ेंगे ऊपर है। तो पानी मैंने ड्रम भर रखा है, पानी आ नहीं रहा, तो मखा पानी की ज़रूरत होगी तो वहाँ से ले लेंगे। तो मैंने यहाँ भी एक बार उसमें और एक बार उसमें फटाफट निकाल रही हूँ मैं मखा, ये भी सूख जाते हैं। तो और आज तो मैंने हस्बैंड जी का बहुत फ़ायदा उठा लिया वहाँ बरसात की वजह से, क्योंकि भीग रहे थे। वैसे तो नहा धो लेते ना और कपड़े पहन लेते, तो फिर नहीं करवाते भी नहीं, फिर मैं कहती भी नहीं। लेकिन आज तो बारिश की वजह से मैं क्यों ना फिर हस्बैंड जी का भी फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि मैं भी तो काम करती हूँ, कितना काम करती हूँ। अगर ये एक काम कर लेंगे तो क्या बात होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भी एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए, साथ देना चाहिए, और हेल्प करवा लेते हैं अब तो बहुत। क्योंकि जब मेरी दुरानी थी, जब तो कुछ हेल्प नहीं करवाते थे, और लेकिन अब तो मैं अकेली हूँ, अब साथ में मिल के काम कर लेते हैं भाई, दोनों मिलजुल के। मेरे से काम ज़्यादा होगा तो वैसे तो मैं दुखी करती नहीं, और फिर काम हो भी जाता है तो भी दुखी भी होना पड़ता है। बस मेरे को ये भी सोच देनी, मेरे बाल खिंडे मिंडे हैं, क्योंकि गर्मी कम है, नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं है, बाल सुहाग रहा है नो, चलो एहसास नहीं हो रहा गर्मी का, तो इसलिए इस तरह से मेरे बाल हैं। तो भी वीडियो को यूँ ही लाइक करते रहा करो, यूँ काम कुम करके फिर मैं अपना बाथरूम में नहाने बढ़ जाऊँगी। और सारा काम मेरा हो चुका है कंप्लीट। मैंने अपनी मशीन भी ढक दूँगी, और इतने सारे लत्ते भी धो दिए मैंने, मशीन भी धो दी। और यूँ ही सपोर्ट करते रहा करो भी मेरा, अच्छे से अच्छा सपोर्ट करो। और मेरा चैनल भी बस मोनेटाइज होने वाला है। और आज के व्लॉग का द एंड यहीं करूँगी। और जो अच्छी कमेंट करते हैं उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं। देखो मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया, यहाँ पर मशीन भी ढक दी, कपड़े भी धो दिया। अब मैं जा रही हूँ नहाने। बाय बाय, ओके, सी यू, टाटा।